हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पीयूष सिंह गहरवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। जैसा कि देख सकते हैं आप, फंक्शन इन सी प्लस प्लस, राइट। और फंक्शन पढ़ना, फंक्शन सीखना, फंक्शन में अच्छी कमांड होना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि सी प्लस प्लस के बाद आगे चलकर आप जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे, लाइक जावा, पाइथन, गो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो ये सारी लैंग्वेजेस फंक्शन ओरिएंटेड हो चुकी। ठीक है, मतलब अधिकांश लैंग्वेज में, किसी भी एडवांस लैंग्वेज में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी बनाते हैं जब, तो वहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रोग्राम्स को तोड़ दिया जाता है। मतलब हर पर्टिकुलर प्रोसेस, हर स्पेशल प्रोसेस के लिए अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग मेथड्स बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, कई फायदे होते हैं कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या प्रोग्राम को डिबग करना है तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या है, सी प्लस प्लस में किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डिफाइन करके उनको कॉल करते हैं। ठीक है, असल में अभी के पहले, मतलब आज फंक्शन टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अब इस टॉपिक से पहले अब तक हमने फंक्शंस को केवल कॉल किया है। मीन्स केवल फंक्शंस जो पहले से ही सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस के, उनको हमने अब तक यूज किया मतलब कॉल किया, आओ काम करो, राइट, इसको कहते हैं कॉल करो। लेकिन अभी तक हमने फंक्शंस बनाए नहीं है, मतलब फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया, राइट। तो अब हम सीखने वाले हैं फंक्शन क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन सी प्लस प्लस। किस तरह से फंक्शन हम खुद बनाएंगे और फिर खुद ही कॉल करेंगे, राइट। चलिए बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, बनाते क्यों है। भाई जब बिना फंक्शन के कोई काम हो रहा है इतना अच्छी तरीके से, तो फंक्शन क्यों बनाए। असल में पहली बात तो ये कि फंक्शन कोई छोटी मोटी प्रोसेस के लिए नहीं बनाया जाता। कहने का मतलब आपको 2 नंबर ऐड करना है तो अब आप इसके लिए दौड़ पड़े फंक्शन बनाना ना। इतने छोटे मोटे जो काम एक लाइन में हो सकता है, भाई 2 नंबर जोड़ना, आप लिखो ना सीधे सीधे a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी, लो भाई टोटल आ गया सी में, काम खत्म एक लाइन में। अब इसके लिए हम फंक्शन बनाने नहीं जाएंगे। ठीक है, फंक्शन का एग्जैक्टली जो आप इंपॉर्टेंस समझेंगे, असल में ये रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं। रीयूजेबल मतलब एक बार बनाइए, जितनी बार जरूरत है यूज करिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने जब स्ट्रिंग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे तो एक फंक्शन देखा था strlen। जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो देखा हुआ है तो डेफिनेटली उनको ध्यान होगा कि हमने strlen फंक्शन एक देखा था जिसका यूज किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। और इस फंक्शन का हमने कई प्रोग्राम्स में यूज किया। ठीक है, कई एक सारे ऐसे हमने प्रोग्राम्स बनाए थे जिसपे strlen फंक्शन का हमने यूज किया है। लेकिन फंक्शन तो एक ही बार बनाया गया होगा ना, फंक्शन बनाया तो सिर्फ एक बार गया होगा, लेकिन हमने यूज कितनी जगह अलग अलग प्रोग्राम्स में कई बार किया, राइट। तो ये एग्जैक्टली बेनिफिट होता है फंक्शन कि आप एक बार बना के उसको रख दो, उसके बाद जब जैसी जहां जरूरत पड़ेगी उठा के हम यूज कर लेंगे, बार बार हमको वही कोड लिखना नहीं पड़े। क्लियर। एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है कि आपको कोई प्रोसेस, सपोज आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, राइट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें आपका भी रोल है। अब उसमें कोई एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब प्रोजेक्ट में एक कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको एक बार, उस प्रोसेस को एक बार कंप्लीटली परफॉर्म करने के लिए आपको 200 लाइंस लिखनी पड़ती। बात समझ में? 200 लाइंस जब आप कोड लिखते हैं तब ये प्रोसेस एक बार परफॉर्म होती। ठीक है, और पूरे प्रोजेक्ट में आपको जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट में इस प्रोसेस को आपको टोटल 50 बार करना है। इस प्रोसेस को 50 बार परफॉर्म करना है, जबकि इस प्रोसेस को एक बार परफॉर्म करने के लिए 200 लाइंस लिखनी पड़ती है। यानी जब 50 बार परफॉर्म करेंगे तो कितनी लाइंस लिखनी पड़ेगी,
10,000 लाइन्स, ओ माय गॉड, बहुत है। 10,000 लाइन्स केवल इस प्रोसेस को 50 बार करने के लिए। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट में बाकी ऑपरेशन है वो तो अलग होंगे ही, केवल इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 50 टाइम्स परफॉर्म करने के लिए आपको 10,000 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन भी निकाला गया। फिर क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि आप ये 200 लाइन्स जो लिख रहे हैं प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, आप इसको एक फंक्शन में लिख सकते हैं। मतलब ये 200 लाइन्स लिख करके आप एक फंक्शन क्रिएट कर दीजिए। फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर ये 200 लाइन्स लिख दिया, और इस फंक्शन को कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसके प्रोसेस से रिलेटेड। मान लेते हैं हमने XYZ नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? इस फंक्शन का, जिसके अंदर ये 200 लाइन्स लिखी हुई है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये तो बन गया फंक्शन। अब इसके बाद इसकी जरूरत हमें कितनी जगह है? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स इस प्रोसेस को हमें परफॉर्म करना है इन ऑल ओवर द प्रोजेक्ट। तो 50 टाइम्स आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो 50 टाइम्स आप जहां जहां पर जरूरत है इस प्रोसेस की, वहां पर केवल आप XYZ लिख देंगे। मतलब ये जो XYZ फंक्शन आपने डिफाइन किया है, इसको आप 50 टाइम्स कॉल कर लेंगे। तो XYZ लिखना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं, बस XYZ लिख करके छोड़ देना आप, यानी आपने कॉल कर लिया। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर अपनी प्रोसेस परफॉर्म कर देगा। तो यानी 50 टाइम्स आपको XYZ लिखना है, यानी कि 50 लाइन हमने मान लिया। और हालांकि 50 लाइन नहीं, तो 50 वर्ड्स हैं, केवल 50 लाइन मान लिया। 50 लाइन ये और 200 लाइन्स ये, यानी कि केवल 250 लाइन्स में आपका ये जो प्रोसेस है ये 50 टाइम्स कंप्लीट हो। केवल 250 लाइन्स। कहाँ पहले कितना लिखना पड़ रहा था? 10,000 लाइन्स। पर यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर ये जो 200 लाइन्स है ये बार बार रिपीट हो रही थी, मतलब वही प्रोसेस हमें बार बार लिखनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन बनाने के बाद बेनिफिट क्या हुआ कि एक रीयूजेबल कोड तैयार हो गया। एक बार बना के छोड़ दिया, रख दिया। अब 50 टाइम्स हमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमने बस फंक्शन कॉल कर दिया, हमारी प्रोसेस परफॉर्म होती जाएगी। क्लियर? ये बेनिफिट होता है फंक्शन का। एक बार बनाया, जितनी बार, 1000 बार, लाखों बार, जहां जहां जरूरत है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मोस्टली फंक्शन ऐसी प्रोसेस के लिए बनाया जाता है जिनकी जरूरत बार बार पड़ने वाली है। ठीक है, कई जगह जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ऐसी प्रोसेस का एक फंक्शन बना दिया जाता है ताकि बार बार हमें वही कोड रिपीट ना करना पड़े। क्लियर? तो किसी भी कोड ब्लॉक की रिपीटिशन से बचने के लिए एग्जैक्टली हम फंक्शन बनाते हैं। मेरे ख्याल से इन दो एग्जाम्पल के बाद आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम फंक्शन क्यों बनाते हैं। हाँ, अभी हम शुरू के जो फंक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें हो सकता है कि आपको देख करके लगे यार ये तो बेकार चीज है, नहीं करना, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम अभी बिगिनर्स हैं। ठीक है, हम एज अ बिगिनर सीख रहे हैं, तो हम सीधे बड़ी प्रोसेस के फंक्शन अभी नहीं बनाएंगे। अभी हम सिंपल छोटे फंक्शन बनाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, 2 नंबर ऐड करने के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर ऐड करने के लिए अगर हम फंक्शन बनाएंगे और उसको पिछले वाले प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है आपके मन में ऐसा है यार पहले वाला ज्यादा ठीक था, बस C = A+B कर दिया, समेशन हो गया। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले कुछ प्रोग्राम्स में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं ये प्रोसेस लेंदी है फंक्शन बनाने वाली, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, जब प्रोसेस बड़ी होती है वहां पर एग्जैक्टली हमको फंक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि यस ये टाइम, मैन पावर, मेमोरी, तीनों चीजें बचा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एग्जैक्टली क्या है? फंक्शन असल में रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं जो फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं और फुल्ली इंडिपेंडेंट बोलने के पीछे इसका मतलब क्या है कि असल में फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से बाहर बनाया जाता है। ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन के बाहर कहीं भी 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 4 फंक्शन, जितने भी फंक्शन आपको बनाने अपने मेन के बाहर डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद उनमें से जिस फंक्शन की आपको जरूरत है आप उसको कॉल करिए, और अगर जरूरत नहीं है तो कॉल मत करिए। वो फंक्शन साइड में चुपचाप बैठा रहेगा, बना रहेगा। उसकी फंक्शन की डेफिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो कॉल क्यों नहीं किया, तो मैं एरर दूंगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, फंक्शन पड़ा रहेगा साइड में।
अगर आपने कॉल किया तो तुरंत आएगा हाँ भाई काम करे, ठीक है, और कॉल नहीं किया तो इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत। ऑलराइट, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। वैसे ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं, ताकि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि फंक्शन अगर कैटेगरीज में बांटा है, टाइप्स में बांटा जाए, तो फंक्शन की डेफिनेशन के बेसिस पर इनको दो भागों में, दो कैटेगरीज में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो ऐसे फंक्शन जो C++ में पहले से ही स्टोर्ड है, प्री डिफाइंड है, तो उनको कहा जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। ऑलराइट, प्री डिफाइंड फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शंस जो C++ की लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से ही डिफाइंड हैं, स्टोर्ड हैं, और जरूरत पड़ने पर हम उनको अपने प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ऑलराइट, दूसरा टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दैट मीन्स, अब इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, क्लियर हो रही है चीजें कि यूजर डिफाइंड मीन्स जो यूजर डिफाइन कर रहा है, मतलब जो यूजर अपने हिसाब से बना रहा है, प्रोग्राम की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अपने मैन पावर टाइम को कम करने के लिए, जब यूजर अपने हिसाब से फंक्शन बनाता है, अपने लिए कोई प्रोसेस का फंक्शन क्रिएट करता है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? तो ये दो टाइप हो गए, किसके आधार पर? फंक्शन की डेफिनेशन के आधार पर। अगर पहले से C++ में डिफाइंड फंक्शन है तो उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड, और यदि हम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन के आर्किटेक्चर, फंक्शन के संरचना के आधार पर फंक्शन को तीन भागों में बांटा गया, मतलब तीन कैटेगरीज में बांटा गया। वो कौन से? ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन के आधार पर है दो पार्ट, दो कैटेगरी, और संरचना आर्किटेक्चर के आधार पर तीन पार्ट, तीन कैटेगरीज है। कौन कौन सी? विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न, with arguments and with return. All right, second type है with arguments but no return, with arguments but no return. All right, and third type है no arguments and no return, no arguments and no return. ऑलराइट, तो ये तीन टाइप के, तीन कैटेगरीज होती हैं फंक्शन की, अगर हम फंक्शन को उनके आर्किटेक्चर, उनकी संरचना के आधार पर कैटेगराइज करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो नई चीजें, दो नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने निकल कर आ रही है। एक तो है आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ये देखेंगे हम, और रिटर्न। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और रिटर्न क्या होते हैं, जब हम फंक्शन को पढ़ते हैं तो इन दोनों का क्या मतलब होता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो एक मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ आपको। कभी गेहूं पिसाया है आपने? गेहूं पीसने के लिए दिए चक्की, क्या तरीका होता है उसका? गेहूं डाला जाता है चक्की में, वो हो गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पूरी चक्की क्या है? एक फंक्शन है। आपने, अब आपको यूज करना है चक्की को, तो क्या करेंगे? आपको मतलब जो दुकान वाला है उसको आपने दे दिया, दुकान वाला चक्की यूज कैसे करेगा? उसने चक्की में गेहूं डाला, ठीक है, तो वो चक्की को क्या मिला? चक्की क्या है? फंक्शन है, उसको आर्ग्यूमेंट्स मिले। ठीक है, गेहूं क्या मिला? आर्ग्यूमेंट। अब चक्की के अंदर प्रोसेस शुरू हुई, प्रोसेस हो रही है, पिसाई चल रही, तो गेहूं की जो पिसाई चल रही है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद
आउटपुट जो मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, उसका पीस करके आटा बन गया, वो रिटर्न हो गया। चक्की एक फंक्शन है, उसने आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या लिया, गेहूं, और रिटर्न क्या दिया, आटा। बात पकड़ में आई, नहीं आई, फिर से पकड़ी, कैच। देखिए मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपने कोई एक फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम दे दिया फैक्टोरियल, राइट। तो जब भी आप फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब अब जाहिर सी बात है फैक्टोरियल फंक्शन का यूज आप कब करेंगे, जब किसी नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, तभी यूज करेंगे ना। तो जब भी आप फैक्टोरियल फंक्शन का यूज करेंगे तो फैक्टोरियल फंक्शन को आप क्या देंगे, एक नंबर देंगे, ये लो नंबर, राइट। फिर फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को आपसे लेगा, उस नंबर को जो आपने दिया है उस नंबर को लेगा, उसका फैक्टोरियल निकालेगा। अब जब फैक्टोरियल आ जाएगा उस फैक्टोरियल को वो आपको वापस कर देगा। बात समझ में आई, आपसे एक नंबर लिया, फैक्टोरियल निकाला, फैक्टोरियल का जब रिजल्ट, जो फैक्टोरियल रिजल्ट आया उसको आपको वापस कर दिया। तो जो आपने नंबर दिया किसको, फंक्शन को, वो है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। बात समझ में, चक्की को गेहूं दिया, फंक्शन को नंबर दिया, वो आर्ग्यूमेंट। फिर फंक्शन ने उसका उस नंबर पर प्रोसेस किया, गेहूं को पीसा, ठीक है। तो नंबर को प्रोसेस किया तो क्या बना, मतलब ये जो प्रोसेस किया ये कौन कर रहा है, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ने प्रोसेस करने के बाद उसका फाइंड कर लिया फैक्टोरियल। अब वो फैक्टोरियल मिल चुका है तो फैक्टोरियल आपको वापस करेगा, ठीक है। ये लो भाई, जो नंबर दिया था उसका ये पकड़ो फैक्टोरियल। तो वो जो फैक्टोरियल वापस आपको मिला वो है उस फंक्शन का रिटर्न। अभी क्लियर है, जो डाटा आप फंक्शन को देते हैं काम करने के लिए, रॉ मटेरियल जो आप फंक्शन को देते हैं वो है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। फंक्शन उसको रिसीव करता है, उस पर काम करता है, काम करने के बाद रिजल्ट आपको वापस कर देता है। तो जो रिजल्ट वापस करता है वो फंक्शन का रिटर्न हो गया, आर्ग्यूमेंट रिटर्न, आर्ग्यूमेंट रिटर्न। क्लियर। जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया, ये हो गया आपका मेन फंक्शन, ठीक है। जब मेन फंक्शन में आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहां से फंक्शन को क्या भेजेंगे, कुछ वैल्यू भेजेंगे, कुछ डाटा भेजेंगे। तो ये जो डाटा आपने भेजा यही है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स, ऑलराइट। फंक्शन यहां पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को फंक्शन क्या करेगा, यहां से वापस आपको भेज देगा, रिजल्ट जो भी आया वो वापस आपको दे दिया, क्योंकि आपने ही आर्ग्यूमेंट दिया था ना मेन से, तो आपके पास ही पूरे सम्मान से ये वापस कर देगा रिजल्ट। तो वो कहला जाएगा रिटर्न। जो रिजल्ट आपको वापस भेजा फंक्शन ने वो फंक्शन का रिटर्न हो। अब आपने यहाँ पर मेन के अंदर उस रिटर्न को, जो रिजल्ट आया है उसको रिसीव किया और उसको प्रिंट कर दिया, तो ये आपका आउटपुट हो गया। क्लियर। तो इसको कहा जाता है फंक्शन, राइट। और फंक्शन में आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और रिटर्न क्या होता है। अब इसको कहिए तो एक एग्जांपल और दिया जाए, एक एग्जांपल चलिए और देता हूं मैं। हम लोगों ने स्ट्रिंग जब पढ़ रहे थे हम सभी, तो उस समय एक फंक्शन यूज किया था, अभी भी बात की थी जिसके बारे में, strlen। तो उसको हम जब यूज करते थे तो कैसे लिखते थे ध्यान, हम एक कैरेक्टर एरे लेते थे, सही, हमने कैरेक्टर एरे ले लिया ए नाम का, साइज दे दिया 20, ऑलराइट। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली, यानी कोई भी वर्ड, कोई भी स्ट्रिंग हमने ए के अंदर इनपुट करा। अब इस ए के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी हमें लेंथ पता करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते थे strlen फंक्शन। किस तरह से यूज करते थे, इंटीजर b इक्वल टू strlen ऑफ a, राइट। अब यदि यहां पर हम ध्यान से देखें तो प्रोसेस क्या होगी, ये जो strlen लिखा है ये तो फंक्शन का नाम हो गया, मतलब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। कौन से फंक्शन को, strlen फंक्शन को, जिसका काम क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ पता करके, फाइंड करके देना, ठीक है। और कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ देगा, ये जो स्ट्रिंग आप उसको देंगे। आप कैसे देंगे,
आर्ग्यूमेंट के रूप में। ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है फंक्शन के नाम के बाद, वही असल में आर्ग्यूमेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये जो ए लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या हमने इनपुट किया था, एक स्ट्रिंग, राइट। तो उसी स्ट्रिंग को जो ए के अंदर है आपने इनपुट की है, उसको str_alien फंक्शन में भेजा जा रहा है आर्ग्यूमेंट बनाकर, जाओ ठीक है और लेंथ पता करवाओ। तो यहां से ए को भेज दिया गया कहाँ, str_alien फंक्शन, जहां पे भी है स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, वहां गया। अब उस फंक्शन में इसकी लेंथ फाइंड की गई, प्रोसेस करके लेंथ फाइंड हुई, ओके, लेंथ मिल भी गई, ओके। अब उधर से उस लेंथ को वापस भेजा जाएगा। तो जब वहां से लेंथ को वापस भेजा जाएगा तो वो कहाँ आकर यहाँ पर स्टोर होगा, ये जो आपने लगा रखा है बी नाम का वेरिएबल, यहाँ पर रिटर्न वापस आएगा। मतलब गया भी इसी लाइन से, राइट साइड से आर्ग्यूमेंट गया, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आया वो लेफ्ट साइड में वापस आकर के स्टोर हो गया। ये है स्टोरी, अच्छी थी, मजा आया। तो यहां पर ए क्या है, str_alien फंक्शन के लिए जो ए है वो है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपने str_alien फंक्शन में डाटा के रूप में क्या भेजा है, ए की वैल्यू, तो ये हो गया फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, राइट। और फंक्शन ने आपको वापस क्या दिया, उस आर्ग्यूमेंट की, उस स्ट्रिंग की लेंथ। वो लेंथ कहां पर आ रही है, ये बी के अंदर, ये कहला गया रिटर्न। कहने का मतलब ये जो str_alien फंक्शन है, इसने आपसे आर्गुमेंट भी लिया और रिटर्न भी वापस किया, यानी ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन। आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पर तीन कैटेगरी फंक्शन की होती है, क्या क्या, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न। मतलब ऐसे फंक्शन जो आपसे आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं, जब कॉल किए जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करके रिटर्न भी वापस करते हैं, राइट। दूसरा टाइप है विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न। मतलब ये कॉल करते समय, आप कॉल होते समय आपसे आर्ग्यूमेंट तो लेके जाएंगे, आपको वैल्यू इन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन ये वापस कुछ नहीं करेंगे, राइट। तीसरा टाइप है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। मतलब ये ना तो आपसे कुछ डाटा लेंगे, ना ही आपको कुछ वापस करेंगे। मन में आ रहा होगा भाई कर क्या रहा है ये, ना तो हमसे डाटा ले रहा है और ना ही कुछ वापस कर रहा है, तो काम क्या चल, काम हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। समझेंगे समझेंगे जरूर समझाऊंगा आपको, प्रॉमिस है मेरा, लेकिन अगले वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये थ्योरी हमने पढ़ी और काफी कहानियों के साथ में पढ़ी, तो उम्मीद करता हूँ इसमें मजा आया होगा, आपको जरूर आया होगा अगर आपने मन से देखा होगा, मजे के साथ अगर पढ़ा होगा, समझा होगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तो डेफिनेटली बहुत ही मजेदार टॉपिक है फंक्शन, और समझ में भी बहुत आसानी से आता है अगर इसको मजे लेते हुए आप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके देन, तो अगर ये आज का कहानी, आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, पढ़ने में आनंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है, ताकि मैं आपको घर बैठे प्रोग्रामिंग सिखा सकूँ। मेरा यही प्रयास है, आपको अपना प्रयास अपनी तरफ से करना है, ठीक है। और बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको, आपके मित्रों को, आपके जानने वालों को घर बैठे प्रोग्रामिंग ज़रूर सिखा सकूँ। ओके, तो मेरे इस मकसद में प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरा साथ दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।